हम लोग उस दिन का किसी को कोई डाउट है पहले? जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग, इन दोनों का फंडामेंटल बैकग्राउंड आप लोगों को पता है, क्योंकि जॉब कॉस्टिंग का फंडामेंटल बैकग्राउंड आपका कनेक्ट करता है कॉस्ट शीट से और बैच कॉस्टिंग मोटा मोटी ईओक्यू से। ये दोनों ही फंडामेंटल बैकग्राउंड आपको पता है। ईओक्यू का बैकग्राउंड आप लोगों को याद है मटेरियल का? यस सर। फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट वही है, 99.99% वही 99.99% वही फॉर्मूला है। और आपका जॉब कॉस्टिंग का भी एग्जैक्टली वही लॉजिक है जो आपको कॉस्ट शीट का पता है। तो चालू करते हैं जॉब कॉस्टिंग से पहले। जॉब कॉस्टिंग पहला वर्ड ही आपका एक्चुअली में मीनिंग है। अलग अलग फैक्ट्रीज में कभी कभी कोई स्पेशल वर्क आता है, स्पेशल ऑर्डर पूरा करने के लिए। मान लो मेरा केक मेकिंग बिजनेस है और एक अलग से क्लाइंट आया, वो स्पेशल टाइप का केक का ऑर्डर दिया है जो सब कोई ऑर्डर नहीं करते जनरली। वो हम तभी बनाता है जब हमको अलग से ऑर्डर मिलता है। या यूँ समझ लो मेरा नॉर्मली प्रोडक्शन है और नॉर्मल केक ही है, बट एक क्लाइंट आया अलग से 1000 पीस का ऑर्डर लेकर, तो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना इज जॉब कॉस्टिंग। उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का कॉस्ट कितना लगेगा इज जॉब कॉस्टिंग। मतलब उस जॉब को पूरा करने का कॉस्ट कितना लगेगा। बात समझ में आया? यस सर। और सर फॉर्मेट एग्जैक्टली कॉस्ट शीट का ही, बस लॉजिक देखो। अकॉर्डिंग, इसमें सम्स में मूव करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री जॉब कॉस्ट लेजर, जॉब नंबर B5436, यानी एक अलग से ऑर्डर मिला है जिसका हम नाम दिए एक B5436, हैज इनकर्ड द फॉलोइंग प्राइम कॉस्ट। उसका प्राइम कॉस्ट आपको बता दिया। उस जॉब को पूरा करने का मटेरियल मेरा लगा है 36 kg एट द रेट ऑफ 2.5 रुपया पर kg, और वेजेस लगा है मेरा दो डिपार्टमेंट मेरे काम किए हैं उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए। डिपार्टमेंट एक्स 18 घंटा काम किया है उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए, और 3.5 रुपया पर घंटा करके मेरा वहाँ लेबर चार्ज लगा है। जबकि डिपार्टमेंट वाई इस काम को पूरा करने के लिए 32 घंटा काम किया है और वहाँ मेरा 3 रुपया पर घंटा करके इस ऑर्डर को पूरा करने का कॉस्ट लगा है। बजटेड ओवरहेड फॉर द ईयर बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, आपको ओवरहेड बताया है आपके नॉर्मल काम के हिसाब से। आपका डिपार्टमेंट टैक्स नॉर्मली 6000 रुपया खर्चा कर देता है ओवरहेड के नाम पे, और वहाँ टोटल कितने घंटे काम होते हैं? 9000 घंटा। जबकि डिपार्टमेंट वाई 8000 रुपया खर्चा कर देता है ओवरहेड के नाम पे, और वहाँ पे टोटल 10,000 घंटा काम होता है। ठीक है, आपको बोला कुछ फिक्स ओवरहेड भी लगता है, ये तो वेरिएबल ओवरहेड था, आपका कुछ फिक्स्ड ओवरहेड भी लगता है। डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर मेरा लग रहा है 22,000 घंटा पूरे फैक्ट्री में, और टोटल बजटेड फिक्स एक्सपेंडिचर मेरा खर्चा हुआ है 16,500। तो टोटल डायरेक्ट लेबर मेरे यहाँ 22,000 घंटा काम हुआ है, 22,000 आवर्स, और मेरा खर्चा लगा है टोटल ये बजटेड फिक्स्ड एक्सपेंडिचर 16,500। तो ये कुछ एक डेटा दिया है आपको, कुछ डेटा दिया है उस पर्टिकुलर जॉब को पूरा करने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो हर जॉब का डायरेक्ट एक्सपेंस आपको इंडिविजुअली भी पता ही होगा ही ना, कि मटेरियल कितना लग रहा है और लेबर कितना काम कर रहा है। यस सर। कोई भी ऑर्डर जब आप लेते हो, अगर आपके यहाँ कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि उस पर्टिकुलर ऑर्डर में जितना यूनिट पूरा करके देना है उसके लिए मेरा मटेरियल लगेगा कितना और मेरे लेबर आवर कितने लगेंगे। प्रॉब्लम हमको किससे है? ओवरहेड से, क्योंकि ओवरहेड मेरा ओवरऑल लगता है, फिक्स्ड हो या वेरिएबल। वो अलग से पर्टिकुलर जॉब में कितना लगा ये पता करना स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली पॉसिबल नहीं, तो हमको इनडायरेक्ट लॉजिक से उसको निकाल के यहाँ पे अप्लाई करना। तो मेरे को बताया है कि मेरा वेरिएबल ओवरहेड नॉर्मली लगता है 6,000 और 9,000 रुपया दो डिपार्टमेंट में, और कितने कितने घंटे काम होते हैं वो भी बताया। और मेरा फिक्स ओवरहेड टोटल 16,500 रुपया लगता है, और मेरे फैक्ट्री में लेबर टोटल कितने घंटे काम करते हैं वो भी बताया।
मेरे को बोला है कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर द जॉब नंबर B5436। तो इस पर्टिकुलर जॉब में मेरा कितना कॉस्ट लग रहा है ये कैलकुलेट करके बताओ, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी निकाल के बताओ अगर हम कस्टमर को 400 रुपया पर पीस कोट करता है। तो आपको दो चीज यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया। पहले काम क्या किया, सीधा बात कॉस्ट शीट बनाया इस पर्टिकुलर जॉब का। तो हम आपको पहले ही बोले थे कि आपका फॉर्मेट कौन सा काम करेगा, एग्जैक्टली कॉस्ट शीट। आपका डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए, 36 kg मटेरियल लग रहा है इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए, और 1 kg मटेरियल का कॉस्ट है 2.5 रुपये। तो 36 इंटू 2.5 रुपया कर देंगे, 36 इंटू 72 प्लस 36 और तो 72 प्लस 36 78 90 रुपीज़ लगेगा। यस सर। 36 इंटू 2.5 90 रुपीज़। यस सर। मेरा इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए दोनों डिपार्टमेंट से लेबर को काम करना पड़ा। मतलब ये प्रोडक्शन, ये यूनिट मेरा दो डिपार्टमेंट से होकर गुजरता है, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई। डिपार्टमेंट एक्स मेरा 18 घंटा काम किया इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए, और 3.5 रुपया पर घंटा मेरा एक लेबर आवर लगा। तो 18 इंटू 3.5 63। और यहाँ पर डिपार्टमेंट वाई भी मेरा 32 आवर्स काम किया और 3 रुपया पर आवर करके लगा, 32 इंटू 3 96। तो मेरा 63 और 96 रुपीज़ मटेरियल का भी लग गया। अब आता है असली चीज, ओवरहेड। मेरा डिपार्टमेंट एक्स, देखो एक बात समझना है यहाँ पे, मेरे को वेरिएबल ओवरहेड का स्टोरी कैसे दिया है। मेरा 6000 रुपया लगता है डिपार्टमेंट एक्स में, और मेरा डिपार्टमेंट एक्स 9000 घंटा काम करता है टोटल। तो ये इस प्रोडक्ट को पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट एक्स कितना घंटा काम किया होगा, 18 घंटा। क्वेश्चन में डेटा गिवन है। यस सर। ये रहा। यस सर। हम थोड़ा सा रब करके दोबारा मार्क करते हैं इसको। तो ये रहा, डिपार्टमेंट एक्स मेरे इस काम के लिए 18 घंटा काम किए। तो बेटा 9000 रुपया अगर हम 6000 घंटा के लिए देते हैं, सॉरी 6000 रुपया अगर हम 9000 घंटे के लिए खर्चा करते हैं, तो 18 घंटे के लिए कितना खर्चा किए होंगे, 11.9 है, मतलब 12 रुपया राउंड ऑफ कर सकते हैं। हम्म। ये लिखा ही 12। हाँ। वैसे ही हम 8000 रुपया खर्चा कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाई में 10,000 घंटा काम होने के लिए, 80 पैसा एक घंटे का। यस सर। तो डिपार्टमेंट वाई मेरे लिए कितना काम किया इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए, 32 आवर्स, 25.60। कर देंगे तो 25.60। अब आ जाओ फिक्स के ऊपर। तो भैया यही बुद्धि भी वही लगाइए ना सर आप। यस सर। 22,000 घंटा और काम होता है, 16,500 रुपया खर्चा लगता है। फिक्स खर्चा मेरा 16,500 रुपया है जब 22,000 घंटा काम होता है। तो एक घंटे का 75 पैसा अराउंड लग रहे हैं। यस सर। और टोटल आवर 18 और 32 50 घंटा लगे इस प्रोडक्ट को पूरा करने में। यस सर। इंटू 50 कर दो 50%, 37.5। यानी मेरा टोटल कॉस्ट इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए 324 रुपया 10 पैसा पड़ रहा है। सही है। यस सर। और हम कितना में इस प्रोडक्ट को कस्टमर को कोट किए हैं, 400। तो हम 75 रुपया करके कमाएंगे, 75 रुपया 90 पैसा। यस सर। मेरा प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर होगा। यस सर। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो यहाँ क्या पूछा था, इस जॉब नंबर 5436 को पूरा करने के लिए मेरा कॉस्ट कितना लगेगा। तो आप निकाल दिए 324 रुपया, कितना आया था 324 रुपया 10 पैसा। यस सर। और दूसरा क्वेश्चन पूछा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताओ अगर कस्टमर को 400 रुपया में कोट की हो, तो तुम प्रॉफिट कितना कमाए हो 75.9। यस सर। डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100 करेंगे ना, क्योंकि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट बाई सेल इंटू 100। यस सर। तो प्रॉफिट बाई सेल इंटू 100 कर लो, 75 रुपया 10 पैसा डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, 18.77% आए, या 18.78 बोल सकते हैं, है ना।
Yes, sir. ये लोग जो कोई लोग लिखा 19%, आप अप्रॉक्स नहीं करते, आप 18.78 लिखो। Sir, 18.97 आ रहा है। 97 आ रहा है। Yes, sir. 75 रुपया 10 पैसा 18.97. डिवाइडेड बाई 400, है ना? Sir, ओ 75 रुपया 90 पैसा, 90, हाँ। Yes, sir. हम 10 पैसा लेंगे डिवाइडेड बाई 4। हाँ 18.9 से ना आ रहा है, तब तो 19 कर सकते। 18.975 एग्जैक्टली है, तो 5 आया 18.98 लिख दो या 8 हो 19? जाएगा और वो 9 का वो हो आप जाएगा। 18.98 लिख दो या 19 लिख दो, आपको कितने Yes. नंबर बराबर ही दे। वो आपका नंबर Okay, sir. पॉइंट में नहीं काटे Yes, कि sir. आपको 8 नंबर का क्वेश्चन में 7.97 मिलेगा। Okay, sir. ऐसा ही सम आपको हर बार देगा। आपको ये जॉब कॉस्टिंग का मतलब यही है। देखो इसमें कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है बेटा, लॉजिकली देखा जाए तो। Yes, sir, ये तो पुराने फॉर्मेट्स पे ही आपको है। एक्चुअली क्या करवा रहा है, आपको लॉजिकली बोल रहा है कि अगर मेरे एक फैक्ट्री में नॉर्मल काम होते होते इतने खर्चे लगते हैं, तो अगर एक एक्स्ट्रा ऑर्डर आ जाए तो उस ऑर्डर को पूरा करने का मेरा कॉस्ट कितना लगेगा। जैसे देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन करते हैं। द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर मंथ फॉर अ मशीन आर रेस्पेक्टिवली 18,000 एंड 15,000। आपका फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 18,000 और 15,000। 15,000। The number of hours per month are 200 hours, out of which 20 hours required for maintenance and another 30 hours required for setup and average. तो आपका टोटल 200 घंटा काम होता है, जिसमें 50 घंटा बर्बाद चला जाता है। अनप्रोडक्टिव हो रहा है 50 घंटा, आई वुड सॉरी, बर्बाद नहीं बोलेंगे, है ना? Yes, sir. Yes, sir. और 20 आवर्स जिसमें मेंटेनेंस का है और 30 घंटा आपका सेटअप में लगता है। अ जॉब रिक्वायर्स 10 आवर फॉर सेटअप। एक जॉब है, एक ऑर्डर मिला है जिसमें 10 आवर सेटअप में लग जाएगा मेरा। ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है बेटा जिसमें आपको मशीन को उस मोल्ड में सेट करना पड़ता है। हम आपको बेस्ट एग्जांपल अगर बोलें, जहाँ ऑटोमेटिकली शर्ट बनते हैं ना, ऑटोमेटिक पूरा मशीनरी सिस्टम से, नो मैनुअल एप्लीकेशन, वहां पर क्या होता है, आपको आप एक्सेल, डबल एक्सेल, मीडियम, स्मॉल देखते हो ना, शर्ट के साइज ऐसे ही होते हैं। Yes, sir. आपको मशीन को उस मोल्ड में सेटअप करना पड़ता है और कपड़ा डाल देना पड़ता है। वो अपने आप, अगर आप मशीन को एक्सेल मोड में सेट कर दियो तो वो जितना भी कपड़ा का कटिंग करेगा वो पूरे एक्सेल मोड को ही काटेगा। मतलब एक्सेल मोड में जितना शर्ट लगना चाहिए आप मशीन में सेट कर दियो कि एक्सेल में कितना लगता है कपड़ा, तो अब आपका मोल्ड एक्सेल में ही कटता चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक एक्सेल मोड काट लिए, फिर एक डबल एक्सेल काट लिए, फिर एक मीडियम काट लिए, ऐसा नहीं होगा। अब लाइन से शॉर्ट शर्ट आप अगर सेटअप कर दिए तो वो 100 शर्ट एक्सेल साइज के कटते चले जाएंगे। फिर आप मशीन का मोल्ड सेटअप करो मीडियम में, अब 100 शर्ट आप लगा दिए उसमें, तो 100 शर्ट मीडियम में कटते चले गए। तो वो मशीन को सेटअप करना पड़ेगा ना, वो तो मैनुअली नहीं होगा, Yes, sir. उसमें टाइम लगता है। यहाँ पर उसी टाइम का बात करें कि मशीन को सेटअप करने में 10 घंटा लगेगा। आपको बोला है बिसाइड 30 आवर एक्चुअल ऑपरेशन, तो एक जॉब मिला है जिसमें 30 घंटा तो एक्चुअल ऑपरेशन में ही लगेगा और 10 घंटा उस जॉब को पूरा करने के लिए मशीन को सेटअप करने में भी लगेगा। तो व्हाट इज द अमाउंट विच शुड बी चार्ज्ड टू द कॉस्ट ऑफ द जॉब इन रिस्पेक्ट ऑफ द मशीन। इस जॉब को पूरा करने के लिए मेरे को कितना कॉस्ट पड़ेगा बताओ, ठीक है? Yes, sir. तो Yes, अब sir. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखना, फिक्स कॉस्ट का रेट निकालने के लिए हम सेटअप को इग्नोर करेंगे, सिर्फ मेंटेनेंस का जो मशीन में टाइम जाता है उसको लेंगे, ठीक है? और वेरिएबल कॉस्ट का इम्पैक्ट लेने के लिए हम सेटअप और मेंटेनेंस दोनों आवर को हटाएंगे। ये बात आप रीजन आप पूछोगे हमसे कि ऐसा क्यों, रीजन दे रहे हैं हम आपको। आप पहले लॉजिक सेट करो फिर रीजन पे आएंगे। मेरा कहानी क्या है कि फिक्स कॉस्ट में हम सेटअप को इग्नोर करेंगे और वेरिएबल कॉस्ट में हम सेटअप और मेंटेनेंस दोनों को इग्नोर करेंगे। अब आप मेरा रीजन बेटा, एक चीज बताओ, वेरिएबल कॉस्ट का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या दोगे?
मटेरियल को छोड़ के। लेबर, यस सर। तो लेबर आपका मशीन मेंटेनेंस हो रहा हो या मशीन सेटअप हो रहा हो, लेबर अगर उतना घंटा बैठा रहा वो अपना सैलरी तो लेकर जाएगा, वेजेस, सॉरी, यस सर। आराम से लेना, मेरे इस बात को आपको रीजन अपने आप मिल जाएगा। मेरा लेबर, मेरा वेरिएबल कॉस्ट, यानी बेसिकली आप लेबर पकड़ो, और एक एग्जांपल हम पकड़ेंगे लेबर के अलावा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यस सर। ये दोनों ही जो मेरा खर्चा है वेरिएबल, ये मेरा मशीन सेटअप होने में जो टाइम जा रहा है उसमें भी खर्चा तो हो ही रहा है, क्योंकि मशीन सेटअप Yes, sir. मशीन ऑफ करके नहीं होता है बेटा, यस सर। है ना। यस सर। मशीन का सेटअप मशीन को ऑन करके होता है तो इलेक्ट्रिक बिल आएगा। लेबर मेरा अगर खाली बैठा रहा, जितना देर मशीन को सेटअप करने में लगा, वो अपना चार्ज तो लेगा, वो बोलेगा हम तो आए थे, हम तो अपना टाइम डिवोट किया, हम पैसा लेंगे। इसीलिए जब हम वेरिएबल कॉस्ट का पॉइंट लेते हैं, हम हर टाइप का वो आवर जो काम लगा या नहीं लगा उस पूरे को इग्नोर करके, क्योंकि उस पूरे का पैसा हम कस्टमर से वसूल करेंगे, ठीक है। यस सर। और मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है, मशीन को मेंटेन करने का जो खर्चा होता है, उस समय मेरा फिक्स कॉस्ट, या यूं समझ लो मेंटेनेंस कॉस्ट कंपनी अपने पॉकेट पे बियर कर जाती है, उसको वो कस्टमर से वसूल करने नहीं जाती, क्योंकि मशीन मेंटेनेंस एक बड़ा फैक्टर नहीं है। साल में मशीन को जो मेंटेनेंस, एवरेज रिपेयरिंग वगैरह होता है, वो कंपनी अपने नॉर्मल नेट प्रॉफिट पे बियर करती है, उसको कस्टमर से वसूल करने नहीं जाती। या यूँ अपने आप को अंदाज़ा लगाना है तो ऐसे लगाओ कि वेरिएबल कॉस्ट आपका ट्रेडिंग में आता है मेनली, यस सर। और फिक्स कॉस्ट आपका पीएल पीएल में आता है। तो आपका ट्रेडिंग में जो आता है वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कैटेगरी में गिनते हो, यस सर। यानी वही कस्टमर से वसूल करने का बात होता है, वही प्रोडक्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। और जो पीएल में आता है वो आपके जनरल एक्सपेंसेस की तरह है, जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। यानी वेरिएबल आप डायरेक्ट बोलना चाहते हो सर, और यहाँ मेंटेनेंस को इनडायरेक्ट बोलना चाहते हो। अब गया बात, यस सर। चलो तो यहाँ पर करते हैं काम खत्म। तो इफेक्टिव आवर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, आपका 200 घंटा मशीन टोटल चलता है, जिसमें 20 घंटा आपका मेंटेनेंस में चला जाता है। तो इफेक्टिवली कितना घंटा में आप काम हो रहा है फिक्स कॉस्ट? 180। तो आपका फिक्स 180 कॉस्ट का खर्चा कितना लगा था? 18,000। फिक्स कॉस्ट कितना लगा मेरा? यहाँ पे बोला फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट 18 और 15 है, मतलब 18 मेरा फिक्स कॉस्ट है और 15 मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। तो बस 18,000 डिवाइडेड बाई 180 घंटा, तो पर आवर मेरा फिक्स कॉस्ट कितना लग रहा है? 100। 100। कैसे आ जाओ इफेक्टिव आवर वो वेरिएबल कॉस्ट। 200 घंटा काम हुआ, 20 तो माइनस कर ही रहे थे और 30 घंटा भी माइनस करेंगे, यस तो मेरा इफेक्टिव आवर फॉर वेरिएबल कॉस्ट हो रहा है 150 घंटा। मेरा खर्चा कितना लगा Yes, sir. वेरिएबल कॉस्ट का? 15,000। 15,000 डिवाइड बाई 150, 100। 100 अमाउंट टू बी चार्ज जब निकाल लेते हैं। तो फिक्स के लिए मेरा ऑपरेशन जो आवर है वो तो हम लेंगे ना बेटा, यस सर। और प्लस 10 Yes, घंटा sir. जो मेरा सेटअप का लगा, तो फिक्स कॉस्ट मेरा पूरा 40 घंटा का पैसा वसूल करने जा रहे हैं। 40 इंटू 100 रुपया 4,000, और वेरिएबल में हम सिर्फ मशीन जितना देर काम किया वो वसूल करने जा रहे हैं। 30 इंटू 100 रुपया 3,000 रुपया, 7,000 मेरा कॉस्ट लगा। जो अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा बात बोला नहीं जो एग्जाम में बोल सकता था, अगर कंपनी यहाँ 30% प्रॉफिट कमाना चाहता है ऑन कॉस्ट तो क्या करता? और 2100 जोड़ लेता, 9,100 बोलता कस्टमर को। मतलब हम तुमको यहाँ बोलते हैं कस्टमर को कितना रुपया कोट करें ये भी बताओ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये बनता है बनने को। यस सर। कॉस्ट तो निकालने बोल ही दिए, पिछला क्वेश्चन में तुमको कस्टमर को कितना कोट किए वो बता दिए थे और बोले थे प्रॉफिट का परसेंटेज निकालो। यहाँ हम तुमको प्रॉफिट का परसेंटेज दे दिए और बोले कस्टमर को कितना कोट करेंगे वो बताओ। वो निकालो। और उल्टा भी हो सकता है, 30% ऑन कॉस्ट की जगह बोलता 40% या सॉरी 25% ऑन सेल्स, यस सर। तो ये 20% ऑन कॉस्ट हो जाता। मतलब
Yes, sir. तो 7,000 का 20% निकालते हो। तो मतलब सीधा बात, सर हमको कॉस्ट निकालने बोलेगा उस पर्टिकुलर जॉब का, कभी कभी बोलेगा उस पर्टिकुलर जॉब का प्रॉफिट निकालो, कभी कभी ये भी बोलेगा उस पर्टिकुलर जॉब का कस्टमर को कितना कोट करेंगे वो बताओ प्रॉफिट जोड़ के। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ये है आपका जॉब पोस्ट। अब इसी पे ये समझ, ये आता है एग्जाम में, बहुत रेयर है, थ्योरेटिकली बहुत आता है, प्रैक्टिकली आपके सीयू लेवल पे जनरली इसका सम नहीं देता। देखो एक भी सम ईयर पेपर का हम आपको इतना डिटेल में इसलिए बताया कि आ जाए प्रैक्टिकल तो आप कर सको, आता बहुत रेयर है, आता हमेशा थ्योरेटिकल। अब आते हैं बैच कॉस्टिंग। बैच का मतलब क्या होता है? Group of people. ठीक है, फैक्ट्री में ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट। Yes, sir. Yes, sir. देखो अभी हम आपको थोड़ा देर पहले एक एग्जांपल दे रहा था शर्ट का, जिसमें हम बोल रहा था मशीन को सेटअप कर दें एक बार, तो एक बार में फिर उतना पीस बन के निकले गए। आप जिरोक्स मशीन देखियो, जिरोक्स कराने जाते हो Yes, sir. तो आप देखते हो ना, अगर आपको आप बोलते हो इसको इस पेज का भैया 20 कॉपी कर दो, तो पहले के जमाने में हमारे टाइम में जो जिरोक्स मशीन आता था उसमें उसको सेटअप करना पड़ता था। आजकल वो लोग एक बटन टिपता धर 20 कॉपी निकल के अपने आप रुक जाती, मतलब उसमें इनपुट डाल देते हैं कि इतना कॉपी प्रिंट चाहिए, उतना ही कॉपी प्रिंट निकलता है। Yes, मतलब sir. एक बार में कितना कॉपी प्रिंट निकला, तो वैसे ही मशीन में एक बार मशीन को सेटअप कर दिया और चालू कर दिए तो कितना पीस तो बन के निकलेगा, तो उसको एक बैच बोले। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो ये है बैच कॉस्टिंग का मीनिंग, कि आपके एक बार में कितना यूनिट आउटपुट जनरेट होता है, बन के निकलता है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया, यहाँ पर भी क्या निकालना है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। वहां पे क्या निकालते थे, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। Yes, sir. यहाँ पे आ गया इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। एक बैच में कंपनी कितना पीस निकाले कि कंपनी को कॉस्टली, मतलब देखो बहुत कम निकालेगा तो बार बार फिर सेटअप रेडी करना पड़ेगा। Yes, sir. हम एक Yes, sir. बार मान लो 10 शर्ट निकाला एक्सेल साइज का, फिर मशीन को सेटअप कर दिया और 10 शर्ट निकाल लिया स्मॉल साइज का, फिर मशीन को सेटअप करने गया 10 शर्ट निकाला डबल एक्सेल का, फिर मशीन को सेटअप किया, फिर 10 पीस निकालना पड़ा स्मॉल का। बार बार ये सेटअप में टाइम बर्बाद होगा, लेबर चार्ज लगेगा, सेटअप का बहुत सारा खर्चा भी लग सकता है। तो Yes. एक बार में कम कम पीस निकालना गलत हो रहा है, कंपनी को कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ेगा। Yes, sir. वहाँ पे जो ऑर्डर कॉस्ट होता था वो सेटअप कॉस्ट है। हाँ, वैसे ही मान लो यहाँ पर कंपनी एक बार में हजार पीस निकाल ले, तुमको लग रहा है सर आप तो बोल रहे हैं कम सेटअप में प्रॉब्लम है, कम एक बैच में कम यूनिट निकालें तो प्रॉब्लम है, तो एक काम करते हैं ना सर, एक बार में हजार पीस निकाल देते हैं, उतना Carrying बना cost. के कैरिंग कॉस्ट भी प्रॉब्लम है। Yes, sir. तो यहाँ Yes, पर sir. वही कहानी आपका आएगा जो आप EOQ में सीखे। EBQ आ गया बस, EOQ फॉर्मूला क्या बना दिया, रूट ओवर 2US/C। यहाँ पे 2 का तो मतलब कुछ बताने को नहीं है, रूट का मतलब भी ठीक है। U का मतलब क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस इन ईयर। वहाँ क्या था, 2A था, 2AO/C था। Yes, sir. A का मतलब क्या था, एनुअल कंजम्पशन। Yes, sir. यहाँ पे आ गया एनुअल यूनिट टू बी प्रोड्यूस। एक बार में कितना, एक साल में कितना यूनिट प्रोडक्शन लगता है ना। O का Yes, मतलब वहाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट था, Ordering cost. यहाँ पे S हो जाएगा। Yes, S का मतलब सेटअप कॉस्ट, मशीन को हर बार सेटअप Yes. करने का कितना खर्चा लगता है, सेटअप पर बैच, सेटअप कॉस्ट पर बैच, सॉरी। वहाँ भी C का मतलब कैरिंग कॉस्ट था, यहाँ भी C का मतलब कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द 1 ईयर। ठीक है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट Yes. एग्जाम्पल में बोला। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। In a manufacturing concern, 1 lakh unit of product are produced in a year. The cost of setting up of the machine and tool each time for production amounts to ₹500. मशीन को, टूल्स को सेटअप करने का 500 रुपया खर्चा लगता है। The cost of manufacturing, storage, depreciation etc. is ₹40 per unit.
and rate of interest is 10% per annum. तो आपको यहाँ पर ए कितना है, यहाँ पर मतलब यहाँ पे रूट ओवर 2 US बाई सी है. यू कितना है, 1 लाख यूनिट है ना. Yes sir. Yes sir. एस कितना है, सेटअप कॉस्ट 500 रुपया पर बैच. 500. और सी कितना है, 40. हाँ बेटा 40 रुपीज का 10%. अच्छा. वहां पर भी तो ये करते थे, यूनिट प्राइस का कैरिंग कॉस्ट एक परसेंटेज देता था, Yes sir. उसका यूनिट प्राइस का निकालते थे. यहाँ Yes, पे कैसे sir. निकलोगे, एक पीस का दाम 40 रुपया है तो 10% कैरिंग 4. कॉस्ट आपका यानी 4 रुपया. Yes sir. 40 रुपया का 10%. ठीक है. Yes sir. सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, रूट ओवर 2 इंटू 1 लाख इंटू 500 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 40. यही 40 का 10% 4 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. कितना आ रहा है, 5000 आ रहा है. Yes sir. 5000. तो ये आपका हो गया बैच EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी. Quantity. इसी में थोड़ा सा अगर सम्स का डिटेलिंग बढ़ाएगा तो आपको और एक दो चीज निकालने बोल सकता है. देखो एक और सम्स करते हैं. अ कॉन्ट्रैक्टर हैज टू सप्लाई 10,000 पेपर कॉन्स पर डे. पेपर कौन बनाता है वो, 10,000 पेपर कॉन पर डे उसका सप्लाई है. He finds that when he start a production run, he can produce 25,000 paper con per day. वो एक दिन में 25,000 पेपर कॉन बना सकता है. The cost of holding a paper con in stock for 1 year is 2 पैसा. तुमको दे दिया ना सी, यहाँ सी दे दिया, सी निकालना नहीं पड़ेगा. सर एक कहाँ वो इंटू करके आ जाएगा. हाँ. या नहीं, पर यूनिटी तो लेते हैं. पर यूनिटी लेते हैं बेटा, पर यूनिटी दे यस दिया. सर. यस सर. और तुमको बोला है मशीन को सेटअप करने का 18 रुपया कॉस्ट लगे. तो तुम बेटा 10,000 पेपर कॉन पर डे बना रहे हो. यहाँ पे बोला एज्यूमिंग 300 वर्किंग डे नहीं है. यस सर. डेटा को इजी रखने के लिए. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन क्या निकालने बोला, कुछ बोला ही नहीं. अच्छा क्वेश्चन है. नहीं 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 नहीं, मस्त बोला होगा. हाउ फ्रीक्वेंटली शुड बी प्रोडक्शन रन डेली. एक बार में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो लास्ट तक निकलना, तो पहले उसके लिए EBQ निकालना पड़ेगा. हम पहुंचाएंगे, जो निकालना है वहां तक पहुंचाएंगे. सर हाउ फ्रीक्वेंटली मतलब वो जो इंटरवल्स था जो उस टाइम पे हम लोग हाँ वहाँ भी करते थे, वही करना है. यस सर. यस सर. आपको 3 काम करना, 3 क्वेश्चन पूछ सकता था. EBQ निकालो. दूसरा क्वेश्चन पूछता आपको ये क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सेटअप निकालो. वहां निकालता था ना नंबर ऑफ ऑर्डर. यस सर. यहाँ बोलेगा नंबर ऑफ सेटअप निकालो. वहां भी बोलता था टाइम गैप निकालो, यानी हाँ, कितना फ्रीक्वेंटली, यानी टाइम लेग निकालो या टाइम गैप निकालो, यानी कितना फ्रीक्वेंटली ऑर्डर करोगे वो निकालो. यहाँ पर भी वही 3 क्वेश्चन पूछा बेटा. पहले EBQ निकाल लिया, 3 पूछा नहीं, आपको सीधा तीसरा क्वेश्चन पूछ लिया. लेकिन ये निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ सेटअप चाहिए, टाइम गैप निकालने के लिए, और नंबर ऑफ सेटअप निकालने के लिए आपको EBQ चाहिए. यस सर. तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वही था जो वहाँ देते थे, बट वहाँ पे आपको तीनों निकालने का अलग अलग मार्क्स देता था. आपके एग्जाम में अगर आएगा तो तीनों निकालने का अलग अलग मार्क्स ही आएगा. इसलिए कभी आपको डायरेक्टली एक चीज़ नहीं पूछेगा, आपको तीनों पूछेगा. तो चलो पहले निकालते हैं. 10,000 पेपर कॉन पर वर्किंग डे मेरा प्रोडक्शन है. साल में 300 दिन काम हो रहा है, तो मेरा एनुअल प्रोडक्शन कितना होगा, 3 लाख यूनिट. 30 लाख यूनिट, सॉरी 30 लाख. हाँ 30 लाख. तो रूट ओवर 2 इंटू यू कितना हो गया, यूनिट प्रोड्यूस 30 लाख. यस सर. इंटू सेटअप कॉस्ट कितना है, 18 रुपया, डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट. क्वेश्चन खुद ही बोल दिया 0.02, 2 पैसा बोला है. 2 पैसा मतलब 0.02. तो सॉल्व करेंगे अगर 2 इंटू 30 लाख इंटू 18 डिवाइडेड बाई 0.02. बाबा तो एरर हाँ सर आ रहा है 73485 आ रहा है. मेरा मोबाइल में क्या, हम तो एरर में चले गए. सर वो बहुत पॉइंट के बाद बहुत कुछ आ गया, फिर उसको रूट करके फिर ऐसे आ रहा है. 73 पॉइंट
485 4.69 आ रहा है तो 485। राउंड, क्योंकि आप यूनिट Yes, तो sir. पॉइंट में नहीं निकाल सकते ना, यस सर। तो ये राउंड फिगर ले लिया इसलिए नियरली लिख दिया। अब सेकंड क्वेश्चन हम क्या बोला था, पहला क्वेश्चन हम बोला था ईबीक्यू, दूसरा बोला था नंबर ऑफ सेटअप। यस सर। देखो यहाँ पर भी निकालो, वहां भी वही फॉर्मूला था बेटा, जितना यूनिट एक बार में बना रहे हो डिवाइडेड बाय सॉरी उल्टा बोल दिया, एनुअल हाँ, कंजम्पशन डिवाइडेड yes, बाय जितना ईओक्यू units था, एक वहां बार में। फॉर्मूला, वहां फॉर्मूला था एनुअल कंजम्पशन बाय ईओक्यू, यहाँ हो जाएगा एनुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय ईबीक्यू। देखो फॉर्मूला वही डाला, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 73,485, 40.82 टाइम्स, मतलब 41 बार मशीन को सेटअप करना पड़ेगा। यस सर। और आखिरी क्वेश्चन पूछा, गैप या टाइम लैग या फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू प्रोडक्शन रन। तो 303 महीना में काम, साल में काम होता है, और एक आप 41 बार मशीन को सेटअप करते हो, यानी जो सेकंड फॉर्मूला में आंसर आया, नंबर ऑफ डेज को उससे डिवाइड कर, 300 डिवाइडेड बाय 41 किए तो 7 वर्किंग डेज, हर 7 दिन में आपको मशीन को सेटअप करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। यस सर। ये था आपका ईबीक्यू का क्वेश्चन। इसी में बेटा ये देखो, ये सीए इंटर का सम, आखिरी सम्स कर रहे हैं आजकल। इसी सम में आपको बोला ईबीक्यू निकालो, और लास्ट में बोला अगर हम 6000 यूनिट एक बार में निकालते तो मेरा कॉस्ट कितना पड़ता, वो निकाल के बताओ। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, बीके बियरिंग लिमिटेड इज कमिटेड सप्लाई ऑफ 24,000 बियरिंग पर एनम टू सेंचुरी फैंस। साल में 24,000 बियरिंग बना के बेचता है, वो फैन में जो लगता है ना बियरिंग, यस सर। वो बना के बेचता है, साल में 24,000। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कॉस्ट 10 पैसा एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, यानी आपको सी दे दिया, इन्वेंट्री को होल्ड करने का आपको 10 पैसा पर मंथ लगता है, यस एंड सर। सेटअप कॉस्ट आपको बोला है 324 रुपया लगता है। आपको बोल रहा है व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम साइज ऑफ द बियरिंग, मतलब ईबीक्यू पूछा है, यस सर। तो 2 into 24,000 into 324 divided by 10, उसका रूट ओवर 2 into 24,000 into 324 divided by 10। सर हाँ 10 पैसा। 10 पैसे है। oh, sorry. हाँ 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 0 पॉइंट। यस सर। 2 into 24,000 into 12,470.765 divided by 0.1 root over, कितना आ रहा है? 12,470.765। 1,247। ओ सॉरी। नहीं एक मिनट, अरे एक रे, रे, सेकंड। रे, अपने गलती कर गए, वेट। कैसे? सी क्या दिया आपको, कैरिंग कॉस्ट? It is estimated that it costs 10 paise as inventory holding cost per bearing. पर मंथ। आगे हाँ Per आगे month. बढ़ो। Per month, month. per बेटा एक महीना का, तो बाकी डेटा ईयरली और ये डेटा पर मंथ, मंथ वाला। Yes sir. Yes इसको sir. इंटू करो 12, ₹1.20 आ जाएगा। Yes sir. अब देखो ये लोग वही पूछ दिया, अब आप लोग करें 2 into 24,000 into 324 डिवाइडेड बाय 1.2। ओके। अब आएगा 36। 3600. आ गया? Yes sir. Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा आपको यहाँ पर, बोला व्हाट शुड बी द इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर, यानी पहले नंबर ऑफ सेटअप निकालो, Yes, इंटरवल निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ सेटअप कैसे निकलेगा, साल में जितना लगता है, 24,000 divided by हाँ, 3600. साल में जितना लगता है डिवाइडेड बाई ईबीक्यू, तो 3,600 कितना आ रहा है, 7. 6 ना राउंड अप 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 7 आ जाएगा। 6.6666 तो राउंड फिर। यस और सर। फिर बोला आपको इंटरवल निकालना है, तो 324 डिवाइडेड बाई 7 कर, Yes sir. 365। हम भी क्या बोल रहे हैं, आपने भी यही बोला। Oh. साल में 324 दिन कब से होने लग गया, Yes sir. तो वो setup cost था. हाँ. डिवाइडेड बाई 7, तो अराउंड 52। इनका अलग आ रहा है आपसे, क्योंकि लोग बहुत ही चालू माल वाला काम किए, ये लोग 20/3 को सॉल्व ही नहीं किए, यहाँ पे सीधा 20/3 पुट कर दिए, 365 डिवाइडेड बाई 20/3। समझे? Yes sir. तो ये गलत है, ये नहीं कर सकते आप एग्जाम में।
आपको इसको राउंड फिगर करना ही पड़ेगा 7। क्योंकि सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो राउंड में ही आना चाहिए। हाँ, ये लोग बुद्धिमानी वाला काम किया। देखा 20.3 तो पॉइंट में आएगा तो 365 डिवाइडेड बाई 20.3 कर दी और 55 डेज निकाल दी। अपना आ रहा है अराउंड 52 डेज। यस सर। वही आंसर है। अब आता है असली वाला क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा ऐड किया। ये होता है डिसीजन मेकिंग पार्ट जो आप किए हो। आपको देखो क्या बोला, एज्यूमिंग दैट कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 6000 बियरिंग पर रन। आपके हिसाब से क्या निकल रहा है? 3600 बियरिंग पर रन। यस सर। कि 3600 यूनिट एक बार में कंपनी को बनाना चाहिए, यस तब सर। कंपनी को इकोनॉमिकल पड़ेगा। ये लोग बोल रहे हैं कंपनी का पॉलिसी है 6000 बियरिंग पर रन बनाने का। तो बता रहा हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी वुड बी इनकरिंग एज कंपेयर टू द ऑप्टिमम रन। जो क्वेश्चन 1 में निकला है उसके Yes, कंपैरिजन में कंपनी को एक्स्ट्रा खर्चा कितना करना पड़ेगा। हाँ, तो उसका वाला खर्चा निकाल के इंटू करके उसके बाद इसका टोटल कॉस्ट माइनस करके डिफरेंस जो आएगा वो एक्स्ट्रा होगा। हाँ, सीधा बुद्धि हम बताएं बेटा, प्रोडक्शन कॉस्ट तो सेम ही लगेगा। हाँ हाँ। तो आपका खाली कैरिंग कॉस्ट Setting और carrying। हाँ, तो आपको अगर एक बार में आप 6000 पीस ऑर्डर करते हो यस सर। तो साल में कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा? आपको साल चार में बार। कितना पीस का रिक्वायरमेंट है? 24,000। हाँ, चार 24,000। बार। तो आप 6000 पीस एक बार में अगर तो साल में 4 बार ऑर्डर करोगे यस सर। और आपका सेटअप करने का कॉस्ट 324 लगता है। तो 324 इंटू 4 मतलब हर बार सेटअप करने में 324 खर्चा लग जाता है। यस सर। 324 इंटू 4 कितना आएगा? 1296। 1296 लग रहा है आपका। Yes, और sir. आपका कैरिंग कॉस्ट निकालने का बुद्धि क्या होता है? जितना एक बार में कर रहे हैं डिवाइडेड बाई 2 एवरेज करते थे ना, यस सर। इंटू Into रेट कोई इंटू भी परसेंटेज। यहाँ पे आपका रेट ही दिया है 1.2, आपको परसेंटेज करने का दरकार नहीं है। यस सर। तो 6000 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.2 करो, 3000 इंटू 1.2 3600। 3600 लग रहा है। Yes, अगर sir. कंपनी अपना पॉलिसी पे चलता है तो कितना कॉस्ट पड़ रहा है? 3600 प्लस 1296 4896। 4896 पड़ रहा है। अब आप Yes, अपनी EBQ में चेक करके देखो, आप साल में कितनी बार ऑर्डर करोगे? 7 बार। आपका नंबर ऑफ ऑर्डर आया था ना 7 बार। यस सर। यस सर। यस 7 इंटू 324 आपको कॉस्ट पड़ता। ऑर्डरिंग sir, कॉस्ट 2268 कितना पड़ता? 2268। 2268। और अगर आपको कैरिंग कॉस्ट भी कितना पड़ता? आप एक बार में 3600 पीस मंगाते तो हाँ, तो 3600 डिवाइडेड बाई 2 1800 Into into 1.2। 1.2। हाँ, 2160। जोड़ लो 2268 4428। 4428। आपको अपने वाले और देख लो, आपको महंगा पड़ रहा है ना यूट्यूब के बिना नहीं जाने से। 468 एक्स्ट्रा पड़ रहा है। हाँ, तो 468 समझ में आया? यस सर। तो ये था मेरा